बोलिए भारत माता की जय। मैं विनय सिंह गहलोत, कटघोरा नगर इकाई का नगर संयोजक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब एकत्र हुए हैं भारत माता पूजन महोत्सव में रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन, जो कि ऑनलाइन किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इसे एक छोटे रूप में 15 जनवरी को हमने भारत माता पूजन का आयोजन किया था। उसी तारतम्य में अगला जो प्रतियोगिता होने जा रहा है वह है रोल प्ले प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में डिवाइड की गई है, जिसमें 4 से 10 वर्ष, 10 से 11 से 18 वर्ष एवं 18 से अधिक, जिसमें बच्चे स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों के रोल प्ले अभिनय यहाँ पे हमें ऑनलाइन भेजेंगे। किसी भी कार्यक्रम में हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे प्रमुख होते हैं हमारे अतिथि। मैं उन सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी को उनका परिचय देता हूं। मुख्य अभ्यागत के रूप में हैं श्री श्रीपद जोशी जी, संयोजक अखिल भारतीय सह नाट्य विधा प्रमुख संस्कार भारती। विशिष्ट अभ्यागत के रूप में हैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी, उपाध्यक्ष संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत विभाग अध्यक्ष नाट्य एवं लोक संगीत विद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। मैं आप आज के निर्णायकों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे निर्णायक रूप में सबसे सर्वप्रथम हैं डॉक्टर शैलजा ठाकुर, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा से। जबकि द्वितीय निर्णायक रूप में है श्रीमती चंद्रिका गुर्जर, रंगोली विधा प्रमुख संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत। और तीसरे निर्णायक के रूप में हैं श्रीमती मनीषा अग्रवाल जी, जो कि रंगोली, पेंटिंग और क्ले आर्ट की पारंगत हैं। आप सभी तीनों निर्णायकों का हृदय से आभार, स्वागत। लीजिए, हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कार भारती की परिपाटी है कि सबसे पहले हम ध्येय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं संस्कार भारती के ध्येय गीत के लिए। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम्, शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं, वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। ललितरसमय लास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला, कलितजीवन नाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं, विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारती भारते
भारते नवजीवनम् जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतम् प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनम् साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनम् साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनम्। ध्येय गीत के पश्चात मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं भारत माता पूजन तथा आरती के लिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज का यह कार्यक्रम भारत माता पूजन और आरती के साथ प्रारंभ। त्वमेव गीता द्रविणं त्वमेव आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए रहे आनंद होवे नादंद समर्पित चंद। बोलो जय बोधि प्रदाता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी बनी है इसकी छवि न्यारी। के दुनिया देख जले सारी देख कर झलक झुकी है पलक बड़ी है ललक। कृपा बरसे जहाँ दाता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे के भगवा पहर पहर पहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे हुए हैं कंड करेंगे अखंड देकर दंड। मौत पर देती दाता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण धाम बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीरथ धाम भले हर धर्म साथ शुभ कर्म लड़े बेशर्म। ध्वनि श्री राम गाथा की जगत के भाग्य विधाता की। आरती
हाथ में हाथ उठाकर मात शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के कड़ी में हमारे विशिष्ट अभ्यागत प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी को। 5, 4, 3 रोलिंग। नमस्कार। संस्कार भारती जिला इकाई कोरबा द्वारा भारत माता मंदिर कटघोरा में ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। संस्कार भारती कटिबद्ध है भारतीय कला रूपों को संरक्षित करने में, संवर्धित करने में, उनमें नवाचार स्थापित करने में, और इन सब के साथ ही संस्कार भारती इस रूप में भी कटिबद्ध है कि हम अपनी कला के माध्यम से समाज को जागरूक करें और समाज तक एक अच्छा संदेश हम दे सकें अपनी कला के माध्यम से। मुझे खुशी है कि भारत माता पूजन के अवसर पे हम एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं जो हमें अपने पुरखों के बारे में सोचने के लिए विवश करता है। यह वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव का है, यह वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का है, और मुझे खुशी है कि इसको केंद्र बिंदु मानकर हमने जो रोल प्ले प्रतियोगिता आयोजित की है, उसमें हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और प्रतिभागियों से यह आग्रह किया है कि आप किसी एक सेनानी का रोल प्ले करेंगे। यह केवल रोल प्ले नहीं है, बल्कि रोल प्ले के माध्यम से हम अपने उन पुरखों के बारे में खुद तो जानेंगे ही, दूसरों को भी हम बताएंगे कि उनके विचार क्या थे, क्या सोचते थे वे, और हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनमें उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। भारत माता को याद करते हुए आज हम भारत माता के उन वीर सपूतों को भी याद कर रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन। ऊर्जावान उद्बोधन के पश्चात मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य अभ्यागत श्री श्रीपाद जोशी जी को। धन्यवाद। नमस्कार। संस्कार भारती कोरबा जिला इकाई के द्वारा आयोजित भारत माता पूजन में उपस्थित सभी सुधीजनों का, आत्मीय जनों का, माता बहनों का मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता पूजन यह वार्षिक आयोजन आपकी इकाई के द्वारा इस स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में आयोजित किया गया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हम स्वतंत्रता की और शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन विगत 75 वर्षों में हम सब ने स्वतंत्रता अर्थात स्व की लड़ाई जो हमने लड़ी है, उसके इतिहास के पुनर्जागरण की एक घड़ी हमारे सामने आई है। उसे हमें समाज के समक्ष
इस वर्ष ले जाना है। इस दृष्टि से आपका यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चंदेल वंश की राजकुमारी, गौर वंश की शासिका रानी दुर्गावती, राजा धीरज राय की पुत्री रानी दुर्गावती, काल और अकाल कभी बताकर नहीं आते, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। हम क्षत्रियों का ये धर्म है। मैं सौम्या शर्मा, छठवीं आ की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4। धन्यवाद। हे पुत्र, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे जंजीरों को तोड़कर मुझे आजाद करो। नमस्कार, मैं डी केशवर साहू, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आज की इस भारत माता पूजन महोत्सव 2022 कार्यक्रम में, इस महीनी कार्यक्रम में संस्कार भारती जिला इकाई कोरबा के तत्वाधान में आयोजित इस महीनी कार्यक्रम में मैं डी केशवर साहू स्वामी विवेकानंद जी का रोल प्ले अदा कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सफलता अर्जित करना चाहते हो तो आपके अंदर जबरदस्त इच्छा शक्ति और प्रयत्नशीलता होनी चाहिए। यदि हमारे देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है तो उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराओ। जिस दिन वह अपनी शक्ति को पहचान गए, अपनी ताकत को पहचान गए, इस दुनिया में उससे ताकतवर और उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं रहेगा। यदि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपनी कमजोरी को जानते हैं तो उन्हें उनके अंदर आलस्य का बोध होगा और अपनी ऊर्जा को वहां नष्ट कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा हमारे देश के युवा पीढ़ी को, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वर्णानी बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपको इस दुनिया में महान इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि एक पुरुष पढ़ता है तो वह केवल एक पीढ़ी को सुधारता है, लेकिन अगर एक स्त्री पढ़ती है तो वह 3 पीढ़ियों को सुधारती है। अर्थात हमारे देश में यदि क्रांति लाना है, हमारे देश को एक नई दिशा देना है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है, हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारे देश के भारतीय स्त्रियों को पढ़ाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें सशक्त बनाना होगा। मैं कहना चाहूंगा हमारे देश की युवा पीढ़ी को कि आप निर्भय बनो, आप साहसी बनो, आप धैर्यवान बनो, आप विनम्र बनो, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। इस दुनिया में आपसे ताकतवर कोई नहीं है, इस दुनिया में आपसे साहसी कोई नहीं है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं भगत सिंह इस इनकलाब को अवाम तक पहुंचाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। आज़ादी का सूरज देखे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। वंशिका दीक्षित है और आज मैं प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। एक सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उसे भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। बेटी का विवाह करने से पहले उसे शिक्षित करो ताकि वह अच्छे बुरे का फर्क समझ सके। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलता है और स्वयं को जानने का अवसर देता है। स्त्रियां केवल घर और खेतों में काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है, इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाओ। थैंक यू। Good morning to one and all. My name is Ritika Shrivas from class 6-7. I study in Nirmala English Higher Secondary School, Risdi. आज मैं भगत सिंह बनी हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं भगत सिंह
अगर मुझे अपने देश की आजादी दिलाने के लिए कुर्बान होना पड़े तो मैं होऊंगा। मैं अपने देश को आजादी दिलवा कर ही रहूंगा। मैं अपनी भारत माता के लिए जान लगा दूंगा। भारत माता की रक्षा करना हर एक नागरिक का फर्ज होता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं अंजना सिंह ठाकुर, मैं प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का रोल प्ले अदा कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि कब तक आप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। उठो, जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। देश की महिला शिक्षित होगी, तभी सभ्य परिवार और सभ्य समाज खड़ा हो सकता है। कोई तुम्हें कमजोर समझे, उससे पहले शिक्षित हो जाओ। कोई भी समाज और देश तभी प्रगति कर सकता है जब वहां की हर महिला शिक्षित होगी, तभी वो अपने देश का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण कर सकेगी। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों को पहचानो और शिक्षित हो। धन्यवाद। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक शरीर पे रक्त है मैं अपनी झांसी की सेवा करूँगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पुनर्जीवित करेंगे। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मैं वो मसाल बनूंगी जो हर भारतीयों के अंदर शादी की भूख बनकर दहकेगी। ऐसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। ये धरती मेरी माँ है, इस पर मेरे खून का हर कतरा कुर्बान है। मैं शिवाजी के हर सपने को पूरा करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, कुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। भारत माता की जय। मेरा नाम कुमारी स्वर्णा पांडे है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर पाली की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने जा रही हूँ। कान खोलकर सुन लो अंग्रेजों, मैं अपने जीते जी तुम्हें अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मेरा नाम स्पंदन दीक्षित है और आज मैं झांसी की रानी का रोल प्ले कर रही हूँ। मैं हूँ झांसी की रानी, मेरा नाम है लक्ष्मीबाई। ये धरती मेरी माँ है, मैं शिवाजी के हर सपने पूरे करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में त्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह ने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। मेरा नाम आर्या शर्मा है। मेरे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज भारत माता बन के आई हूँ। मैं भारत माता हूँ, मैं जगत जननी धरती माता हूँ। मैं 130 करोड़ बच्चों की माँ हूँ। समय से मैं और मेरे बच्चे कोरोना रूपी जंजीरों से जकड़े हुए हैं। डॉक्टरों की सहायता से इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आप लोगों को भी मेरी सहायता करनी होगी। आप लोगों को जब बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, कम से कम बाहर निकले कोशिश करें और हमेशा हाथ धोते रहे, 20 सेकंड तक हाथ धोते रहे। सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ रखें। मैं दुखी भी हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी कभी धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ भी होती हैं। मैं भारत माता कभी कभी असुरक्षित भी महसूस कर, जब किसी नारी के सुरक्षा का भंग होता है, जब किसी कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। तुम मुझे खून दो, मैं तो तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब
ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सैनिकों, हमें फिरंगियों से युद्ध करना होगा। मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। उन्हें झांसी सिर्फ राज करने के लिए चाहिए, मुझे जनता की सेवा के लिए चाहिए। भाग फिरंगी भाग, तात्या टोपे, घोड़े निकालो, मैदानी जंग मारना है हमें, फिरंगियों से नहीं हारना है। हर हर महादेव। नमस्ते, मेरा नाम है देव परवाज। मैं हूँ भगत सिंह। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है गौर कितना भागेगा दिल में है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर नाचे जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जय हिंद, धन्यवाद। मैं झांसी की रानी, इस धरती माँ की बेटी हूँ। कोई भी फिरंगी इस झांसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरा नाम खुशीमित्र पांडे, सरस्वती शिशु मंदिर पाली का छात्र हूँ। मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत मेरी माँ है और माँ का एक ही धर्म होता है, मानवता। मुझे खुशी है कि मैंने मानवता के आंचल में ही जन्म लिया और आजीवन इसके लिए कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम स्पंदन दीक्षित है और आज मैं झांसी की रानी का रोल प्ले कर रही हूँ। मैं हूँ झांसी की रानी, मेरा नाम है लक्ष्मीबाई। ये धरती मेरी माँ है, मैं शिवाजी के हर सपने पूरे करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। सिंहासन ये लूटे राजवंशों में त्रिकुटी टानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। मेरा नाम प्रकृति जाना है, मैं 5 साल की हूँ। आज मैं सुभाष चंद्र बोस बनी हूँ। हेलो, जय हिंद। हमने यहाँ पर एक आर्मी खड़ी कर ली है जिसका नाम है आजाद हिंद फौज। मेरा मानना है आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के दिन 23 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम सिद्धार्थ सोनकर है, मेरे पिताजी का नाम अमित सोनकर है। वार्ड रूम प्रश्न नंबर 13128। मेरा रोल भगत सिंह का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। जय हिंद, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं भगत सिंह इस इनकलाब को आवाम तक पहुंचाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम साहिल साहू है। मैं कक्षा 4ठी का विद्यार्थी हूँ। मैं संस्कार भारती प्रतियोगिता में भगत सिंह बना हूँ। यह इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। शायद
आजादी का सूरज दिखने के लिए मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन हम अभी ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसके जीत हमारे मौत से है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। Good morning to one and all. My name is Nidhi Srivastava from class 3A1. My school name is Nirmala English Higher Secondary School, रिद्धि। मैं बनी हूँ झांसी की रानी। चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है परिमिता गर्ग। मैं बनी हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हे सिपाही, जाके अपने लॉर्ड साहब को कहो कि जब मैं यहाँ की रानी बनी थी तब यही इसी जगह पर मैंने अपने हाथों में तलवार लेके प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं निष्ठापूर्वक अपनी झांसी की सेवा करूंगी। झांसी तुम्हें भी चाहिए और हमें भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें राज करना है और हमें अपनों की सेवा। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे झांसी पे कुर्बान है और किसी के हौसला है तो आजमा कर देख ले। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी का उत्सव मना सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं झांसी की रानी हूँ, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। हर हर महादेव। मैं झांसी की रानी हूँ, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग फिरंगी भाग। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार निर्मलकर है। मैं हूँ मंगल पांडे, जिसकी कुर्बानी से ही आजादी की चिंगारी भड़की। मैं बलियों का वीर सपूत, फौलादी शेर, जिसे देखकर अंग्रेज कांपते थे। अंग्रेजों की सेना में जब मुझे पता चला कि जो कारतूस हम अपने मुंह से काटते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाते हैं, तो मेरा खून खौल उठा। मैंने अंग्रेजों से कहा, अब तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। मैंने गोरों के सीने छल्ली किए। अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने अंग्रेजों से कहा, यह आजादी की लड़ाई है। गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। भारत माता पूजन महोत्सव में ऑनलाइन रोल प्रतियोगिता सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रस्तुति दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तीनों निर्णायकों को कि वे आएं और अपने निर्णय सुना करके बच्चों को अनुग्रहित करें। नमस्कार। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संगठन संस्कार भारती द्वारा आयोजित भारत माता पूजन महोत्सव में मैं शैलजा ठाकुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। रोल प्ले प्रतियोगिता में समस्त प्रतिभागियों में से तीसरा स्थान प्राप्त किया है अंजना सिंह ठाकुर जी ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अस्मिता अग्रवाल जी ने और
प्रथम स्थान में हैं श्री डीकेश्वर साहू जी। आप सभी प्रतिभागियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आशा है आप सभी अपने महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात कर अपने जीवन में उसे उतारेंगी, आत्मसात करेंगी और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस बहुत ही अच्छे प्रयास के लिए मैं शिव कुमार दुबे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा बहुत आशीर्वाद है कि आप इसी तरह समाज और राष्ट्र के विकास में इन साहित्यिक सांस्कृतिक माध्यमों से अपना योगदान देते रहें। नमस्कार। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संगठन संस्कार भारती द्वारा आयोजित भारत माता पूजन महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं श्रीमती मंगला गुर्जर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें तृतीय स्थान पर रही है कुमारी प्राची अग्रवाल जो भगत सिंह बनी थी। द्वितीय स्थान पर रही है कुमारी रितिका श्रीवास, वो भी भगत सिंह बनी थी। और प्रथम स्थान पर रही है कुमारी प्राची नागदेव जो रानी महालक्ष्मीबाई बनी थी। इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ। बाकी सभी प्रतियोगिता का भी बहुत सराहनीय प्रयास रहा और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी बच्चे देश के इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से एवं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संगठन संस्कार भारती द्वारा आयोजित भारत माता पूजन महोत्सव रोल प्ले प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में मैं मनीषा अग्रवाल, जो कि पिछले 40 वर्षों से कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रोल प्ले प्रतियोगिता में समस्त प्रतिभागियों ने बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति दी है। विशेष प्रस्तुतियों में से तृतीय स्थान प्राप्त किया है यश भारद्वाज ने, जो कि सुभाष चंद्र बोस के किरदार में थे। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आराध्या जायसवाल बिटिया ने, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में थी। और आप सभी को इंतजार होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली है स्पंदन दीक्षित, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का ही किरदार निभाकर बहुत ही सुंदर और सराहनीय प्रस्तुति दी है। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आशा है आप सभी अपने महापुरुष के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्णायकों के शानदार निर्णय के पश्चात अब प्रतिभागियों को बधाई देने एवं आज के इस कार्यक्रम में अभाव प्रदर्शन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती गायत्री शर्मा, जिलाध्यक्ष संस्कार भारती इकाई कोरबा को। धन्यवाद। अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के द्वारा हर वर्ष 6 उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उन्हीं 6 उत्सवों में एक आयोजन भारत माता पूजन, जिसका आयोजन हम हर वर्ष करते आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी में देशभक्ति की भावना को जागृत करना व कला और संस्कारों के प्रति भी रुचि जागृत करना है। कोविड-19 की वजह से हम यह आयोजन इस वर्ष ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। आजकल तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि हम इस माध्यम से भी अपनी बात सभी तक पहुंचा सकते हैं। आशा है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्रीपाद जोशी जी, जो कि अखिल भारतीय नाट्य विधा संयोजक हैं,
उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वचन प्रदान किया। वे संगठनात्मक पक्ष के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। आज के विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र चौबे जी की भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान कर हमें उद्बोधित किया। आज के निर्णायकगण श्रीमती शैलजा ठाकुर, श्रीमती चंद्रिका गुर्जर एवं श्रीमती मनीषा अग्रवाल की भी मैं आभारी हूँ, जिनके बिना यह प्रतियोगिता संभव नहीं थी। आज के कार्यक्रम में प्रतियोगिता के रूप में जिन्होंने सफलता हासिल की, उन्हें मैं हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ, और जिन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है या वे प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं रह पाए हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। वे निराश ना हो व अगली बार और अधिक मेहनत कर सफलता अर्जित करें और अपने अंदर महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की भावना को विकसित करें और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। जिन सभी ने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्।